हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हाजिर है हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो एक पॉडकास्ट वीडियो है जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सारे कॉल्स आती है जिस पे लोग आज के टाइम पे ग्रेटर नोएडा में कोई बढ़िया सी कॉमर्शियल लोकेशन की डिमांड करते हैं, जहाँ पे वो किसी तरीके का अपना पीजी, गेस्ट हाउस, रेंटल पर्पस जो भी है वो उसे फुलफिल कर सके। उसके लिए काफ़ी डिमांड आती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कॉमर्शियल प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए कॉमर्शियल प्लॉट के बेसिस पे, जिसमें आप हर एक तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। इस पे डिटेल में जानकारी देने वाले हैं जो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं, मिस्टर नरेंद्र यादव सर। सर आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो आज हम सर से जानेंगे इस पर्टिकुलर प्लॉट की लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, इसके सराउंडिंग में कौन सी लोकेशन पड़ेगी, कौन सा सेक्टर पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस हो सकते हैं। तो डिटेल्स जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्शियल प्लॉट के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बता दें कि एक्चुअली में है क्या, ये कोई लीज होल्ड है कुछ कॉमर्शियल में, या फिर कोई आपका 6% वाला, या बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? आलिया जी, ये जो है आपका फ्री होल्ड भी नहीं कह सकते इसको, मतलब ये तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है किसानों की जी। एक तो होती है आपका जैसे किसान की ज़मीन जाती है जी। वो किसान की ज़मीन जो जाती है उसके एवज में उनको 6% प्लॉट या 7% प्लॉट या 10% प्लॉट मिलता है। जी। उसको तो हम बोलते थे 6% 7%। जी। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है उसमें मतलब 50% आप कॉमर्शियल कर सकते हो, 50% आप जो है नॉर्मल जो आप मतलब रेजिडेंशियल कर सकते हैं। लेकिन उसका कारण है कि वो ज़्यादा छोटी रोड पर होते हैं, 7.5 मीटर 12 मीटर 9 मीटर रोड पर ज़्यादातर होते हैं। कुछ बड़े प्लॉट होते हैं जैसे 3000 मीटर का 2000 मीटर का है, वो बड़ी रोड पर होते हैं। वो भी रोड डायरेक्ट बड़ी रोड नहीं होती है, वो 18 मीटर होगी, ग्रीन बेल्ट होगी, फिर 60 मीटर होगी। 60 मीटर का कोई महत्व नहीं होता जब तक डायरेक्ट रोड नहीं होती है। अब सेकंड नंबर आ जाता है आपका जो है ये वाला लाल डोरा। जी। लाल डोरा होता है कि जैसे मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, उस ज़मीन वो मतलब बाउंड्री के अंदर आ गई है, मतलब जो आपका गांव होता है, गांव की जो बाहर वाली जो रोड होती है उसके अंदर में जो आ जाता है उसे लाल डोरा बोल देते हैं। ठीक है जी। और तीसरी होती है ये वाली जो प्लॉट, ये हाँ बैक लीज वाली। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन कहीं पर है और वहाँ कोई प्लानिंग आ गई है, अथॉरिटी की प्लानिंग आ गई है, गवर्नमेंट की प्लानिंग आ गई है, तो वो क्या वो ज़मीन देनी पड़ती है। भाई ये ज़मीन तो हम लेंगे आपको, लेकिन इससे अच्छी लोकेशन पर आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि अथॉरिटी बैक लीज करके देती है। तो बैक लीज क्या होती है, फ्री होल्ड और जो है आपका लाल डोरा से भी अच्छी होती है कि लाल डोरा तो गाँव के बीच में होती है और आपका बैक लीज जो होती है वो बिल्कुल मतलब फ्रंट रोड पर होती है, जहाँ पे वो लगाते हैं। जैसे मान लो आपके फ्रंट रोड पे, तो फ्रंट रोड पे आपको देंगे और उससे भी अच्छी लोकेशन देते हैं। और आपको जो 6% होता है वो तो एक जैसे सेक्टर की तरह होता है। हाँ, वो गांव के पास जो सेक्टर होता है उसके पास। तो ये जो बैक लीज वाला जो है ये ज़्यादातर गांव के पास नहीं होता, ये बड़ी रोड पर ही होता है। तो ये सबसे मतलब कॉमर्शियल पर्पज से यदि आप करना चाहो तो सबसे बेस्ट माना जाता है बैक लीज वाला। ओके। तो सर, जैसे अभी हम जिस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसकी डिटेल्स बताने जा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, तो बेसिकली अगर हम पर्टिकुलर प्लॉट की बात करें तो क्या इसकी यूएसपी होने वाली है, या क्या इसकी लोकेशन है, किस जगह सिचुएटेड है? देखो, ये जो चाईफाई सेक्टर है ये अपने आप में एक वीआईपी सेक्टर है और ग्रेटर नोएडा का आप मान लीजिए ग्रेटर नोएडा का सबसे अच्छा वीआईपी सेक्टर, जो सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। इसमें 300 मतलब आपका 300 मतलब 350 मीटर है, 500 मीटर है, 750 मीटर, 1000 मीटर, 4 साइज इसमें प्लॉट है। और ये जो है सोसाइटीज भी इसमें वीआईपी एक क्लास की सोसाइटीज है सभी। तो ये तो अपने आप में वीआईपी सेक्टर है। ये दो मतलब जो चाईफाई सेक्टर है आपका, एक तरफ से आपका जो परी चौक से सिकंदराबाद के लिए रोड जाता है या पेरीफेरल के लिए रोड जाता है उसको कनेक्ट करता है, और दूसरी तरफ ये यमुना एक्सप्रेस को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये तो अपने आप में ही मतलब सबसे वीआईपी सेक्टर है, क्योंकि इसी में 5 स्टार होटल भी है, आपका एक मिनी कनाट प्लेस, एक सर्किल भी है जो आगे कॉमर्शियल बनेगा। तो ये तो अपने आप में वास्तव में चाईफाई के साथ लगी हुई लोकेशन इस प्लॉट की। बिल्कुल चाईफाई लगी हुई नहीं, चाईफाई सेक्टर में ही है, बिल्कुल सेक्टर में ही आती है। 500 मीटर का जो इबोनी सेक्टर है उसके बीच में रोड 18 मीटर, इस साइड में ये है और इस साइड में इबोनी है, और सामने 80 मीटर रोड है। और 80 मीटर रोड भी आप मान के चलें कि जो होंडा सिटी कंपनी है, होंडा सीएल, वहाँ से उसके सामने से जो रोड निकल रही है 80 मीटर की, और जो आपका बिल्कुल
आप मान के चलें चाई-फाई का जो सेक्टर पड़ता है आपका, ये यूनिवर्सिटी जो है जी, जी, गौतम जी, बुद्ध जी, उसकी पहली जो कट है उसी पे ये पड़ता है, मतलब यूनिवर्सिटी से 100 मीटर पहले ही ये कनेक्ट होता है उसमें। तो ये इसकी फेसिंग 80 मीटर वाइड रोड की है सर? 80 वाइड मीटर की रोड है, बिल्कुल ईस्ट फेसिंग है, बढ़िया एक क्लास का। बराबर में वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह बनने हैं, शॉप लोगों ने खरीद की है। तो इसमें हम क्या क्या कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं? आप रेस्टोरेंट भी बना सकते हो, आप शॉप्स भी बना सकते हो, आप पीजी भी बना सकते हो, आप गेस्ट हाउस भी बना सकते हो, आप होटल भी बना सकते हो, कुछ भी टोटल कुछ भी बना सकते हैं। कोई इसमें फ्लोर वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन कितना बना सकते हैं? इसमें मान के चलो आप 2.5 से 3 फ्लोर बना सकते 3 हैं। फ्लोर पूरा जो नियम होता है, नियम तो वही है कि भाई आपका जो है इसमें बेसमेंट वो बेसमेंट बना लो या स्टील पार्क प्लस 2.5 या 3 मंजिल पर 4 मंजिल मतलब बन सकता है जी। ओके, तो मतलब पीजी गेस्ट हाउस वगैरह का सर स्कोप है वहाँ पे, वहाँ की जो ऑक्यूपेंसी है जो नियर की वहाँ की टोटल लोकेशन है जी। बराबर में जहाँ होंडा सीएल कंपनी है करीब 100 मीटर साइड में, वहाँ से आप सारे इंडस्ट्री सेक्टर है पूरा, साइड 4 भी पड़ती है आपका जो है पूरा, वहाँ पे पूरा जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है। और इधर आपका पूरा रेजिडेंशियल है, ए क्लास का रेजिडेंशियल है। तो ये तो हाँ, ये तो हर तरह से मतलब रेंट इनकम से भी या किसी किराए पे, और इससे करीब मतलब आप मान के चले 500 मीटर की दूरी पे आपका होटल है ही। होटल से तो मतलब होटल वगैरह या फिर पीजी वगैरह भी अच्छे तरीके से यहाँ पे चल सकता है। खरीदने वाला जो भी अपने स्टाफ है वो मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं, किसी भी तरह से वो जो कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। मेनली अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो जो इसकी सर ये 80 मीटर वाली रोड है, ये आगे किस लोकेशन को या किस बड़ी रोड को या किसको कनेक्ट करती है? कोई एक्सप्रेसवे? यमुना एक्सप्रेस को कर यमुना एक्सप्रेस इधर जो है आपका 2 किलोमीटर पेरिफेरल एक्सप्रेस आ जाता है। ओके, तो मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस और यमुना एक्सप्रेसवे की एक तरह से कह सकते हैं बीच की कनेक्टिविटी होगी। इसके आगे ही कासना पड़ता है, मतलब आप मान के चलो एक आधा किलोमीटर सामने इसका कासना पड़ता है। अच्छा, तो एक क्लास की लोकेशन है, तो पूरा मतलब डेवलप हो चुका है। उसके आगे पीछे आप देखेंगे पूरे जो है उसमें डेवलप हो चुके हैं सभी जो लोगों ने मकान सब बना लिए हैं, और ये तो मेन रोड पर ये कॉमर्शियल। सर अगर इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करा सकते हैं? क्या इसमें ट्रांसफर वगैरह भी होता है, अथॉरिटी के प्रोसेस की तरह होता है या कुछ डिफरेंट प्रोसेस है इसमें? देखो मैं तीनों की चीज़ बता देता हूँ। जो लाल डोरा होती है, लाल डोरा में आप सीधे रजिस्ट्री कराते हैं। जैसे हमारे गांव घर की ज़मीन होती है, घर की हम प्लॉट घर जिसमें रहते हैं उसकी ज़मीन होती है, तो डायरेक्ट उसमें ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता, वो अथॉरिटी की उसमें कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो वो सीधे हम जो रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री करा लेते हैं। ठीक है सर। सेकंड नंबर आता था 6%। 6% में हम जो है क्योंकि अथॉरिटी ने वो प्लॉट दिए हैं उनको किसानों को, तो उसमें पहले ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होने के बाद रजिस्ट्री होती है जैसे जनरल प्लॉट में होता है। अब आ जाओगे बैक लीज। बैक लीज भी एक रिहायशी है, ये आपका रिहायशी है कॉमर्शियल मान लो, तो इसमें भी अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। वो आपकी ज़मीन थी, उन्होंने वो ज़मीन ली थी जो आपकी रिहायशी ज़मीन थी उस या कॉमर्शियल ज़मीन थी, वो ज़मीन के बदले में उन्होंने ज़मीन दी है, तो उसमें भी अथॉरिटी का कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, वो भी आप डायरेक्ट रजिस्ट्री हो सकती है। डायरेक्ट सिर्फ रजिस्ट्री का प्रोविजन होगा। और इसमें सर्कल रेट क्या हो सकता है सर? सर्कल रेट आप मान के चले चेक वैल्यू लगभग ये मान 25 लाख के आसपास इसमें चेक वैल्यू हो, उसी के बिहाफ पे इनकी रजिस्ट्री। हाँ जी। ओके सर, तो एक ये चाई-फाई के पास डॉक्यूमेंटेशन में भी ज़्यादा जो है पैसा नहीं लगता है, ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो आपका चाई-फाई सेक्टर है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, उसी में आती है ये आपकी कॉमर्शियल प्लॉट की लोकेशन, जिसके बारे में हम काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं। ये 250 गज का एक कॉमर्शियल प्लॉट है। इसके सराउंडिंग में इसके दोनों ही साइड में आपको, बोथ साइड में आपको यहाँ पे होटल हो गया, इसके नियर में मिल जाएगा, रेस्टोरेंट अभी कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ है तो वो मिल जाएगा, मीन्स नियर में इसके ऑलरेडी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो अगर आप भी इस पर्पज़ से खरीदना चाहते हैं इसे, तो आप भी यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी ईजिली और अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 250 गज का ये आपका बैक लीज का प्लॉट है कॉमर्शियल का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेज करने के लिए तो आप हमारी कंपनी यानी कि गुरुदेव रियल एस्टेट से इसे परचेज कर सकते हैं। इसका रेट जानने के लिए या इससे अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिएगा। वहाँ पे हम आपको जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी, जो आप जानना चाहते हैं, वो हम आपको प्रॉपर अपडेट करेंगे। बाकी और भी किसी तरह की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है इस प्लॉट से रिगार्डिंग या किसी दूसरी चीज़ से रिगार्डिंग, आपकी सेल परचेज से रिलेटेड, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सर कुछ और आप बोलना चाहोगे व्यूअर्स को? जी, मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो प्लॉट तो अवेलेबल हो जाते हैं, 6% के प्लॉट खरीद लेते हैं या लाल डोरे खरीद लेते हैं, लेकिन जो बैक लीज का जो प्लॉट है, ये सबसे बड़ी बात है कि पहले तो बैक लीज के प्लॉट इतने छोटे साइज में नहीं मिलते हैं, बड़ी साइज में 250 मतलब 2500 मीटर, 3000 मीटर, 2000 मीटर ये होते हैं। दूसरा, इतनी बड़ी रोड पे इतना छोटा साइज नहीं मिलता है जी। तो 80 मीटर रोड जो इसकी मेन महत्व रखती है, और सबसे बड़ी बात है 80 मीटर रोड, ग्रेट नोएडा में 80 मीटर रोड पे कहीं भी कोई भी कॉमर्शियल प्लॉट नहीं है।
जी। जहाँ पर हमारा ऑफिस है ये भी आपका जो है, जो कॉमर्शियल प्लॉट इसमें 2-4 हैं वो भी आपके 45 मीटर रोड पर है, बाकी 80 मीटर रोड पर यहाँ कहीं भी नहीं है। तो रोड के हिसाब से बहुत अच्छी प्लॉट है ये, तो खरीद सकते हैं लोग इसको अपने ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कहने का मतलब ये है कि 80 मीटर वाइड रोड की फेसिंग पे ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है आपकी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए। नियर में से आप इसके यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोथ साइड में आप दोनों को नियर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी परचेज के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं आपके पास, उस पर आप और अधिक इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए कॉमर्शियल में। बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़िए। बाकी हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो लोग कॉमर्शियल की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो आप हमसे जुड़ के ये अच्छी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप इसका एक एंड यूज भी कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए। बाकी कोई क्वेरी है तो कॉल करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।